अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे पहले तो जी हम जी सरकार की टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक आप सब लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं। फिर हम सब की तरफ से, हमारे चैनल नियो की तरफ से आप सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी रहमतों वाली ईद हर साल आपकी ज़िंदगी में लेकर आए। हर साल की तरह इस साल भी मैं बहुत पुरुम्मीद था कि इस रमज़ान ज़रूर हमारे रवैयों में, हमारे मेल मिलाप में, हमारे तोल में बहुत तब्दीली आएगी, हमारे लोगों में टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ईद, ये रमज़ान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। हम वैसे के वैसे हैं जैसे हम पिछले रमज़ान में थे। वाह वाह, वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, बात। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अगले रमज़ान में हमारे रवैयों में बेहतरी लेकर आए, हमारा टॉलरेंस लेवल तो कम से कम थोड़ा सा बढ़ जाए, ताकि हम सड़कों पे उस तरह लड़े नहीं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को जिताए नहीं कि काश मेरा रोजा ना होता तो फिर मैं तेन दसता। है ना जी, ये रोजा रख के एहसान करते हैं, पता नहीं एहसान करते हैं, क्योंकि आज स्पेशल दिन है और इस स्पेशल दिन में हमने एक बड़े स्पेशल गेस्ट को बड़ी दूर से बुलाया है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा वन एंड ओनली मोहतरमा रीमा साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को भी बहुत दिल से बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजरती है जी समंदर के उस पार वाली ईद, या हर ईद पे आप पाकिस्तान आ जाती हैं? ईद तो ईद है, खुशियों का दिन है और खुशियाँ कहीं पर भी हों आपको मनानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ऐसा त्यौहार है कि आप अगर अपनों से दूर हों तो भी इसकी अहमियत है, मगर वो कहते हैं ना कि मज़ीद खूबसूरती पैदा हो जाती है जब आप अपनों में हों। तो आप अपनों को लेके अपनों में आ जाती हैं? अपने तो वहाँ भी हैं, अपने यहाँ भी हैं, बस अब रिश्ते थोड़े तब्दील हो गए कि यहाँ ननियाल है, वहाँ ससुराल है, यहाँ माँ बाप हैं, वहाँ शौहर है, बेटा है। तो वो सारे रिश्तों को साथ लेकर चलने में आप समझे कि मैं एक ब्रिज का काम कर रही हूँ। तो रीमा जी ये तो फिर टू मच ऑफ ट्रैवलिंग हो जाती है। ट्रैवलिंग तो होती है नोमान, मगर ये है कि मैं हर चीज़ को सर पे सवार नहीं करती, दिल से करती हूँ और खुशी से करती हूँ, तो फिर कोई चीज़ तकलीफ नहीं देती। आप तो यहाँ रमजान ट्रांसमिशंस भी करती हैं माशाल्लाह। जी, पिछले 3 साल से। 3 साल से कर रही हैं। हाउ इज दैट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर डिफरेंट? एक तो देखें नोमान, मेरे ख्याल में किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी इंसान के लिए ये बहुत सादत की बात होती है कि इतने बाबरकत महीने में आपको कुछ सीखने का और कुछ कहने का मौका। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। और चूंकि बोलना होता है तो किसी का दिमाग बोलता है, किसी का इखलाक बोलता है, किसी की ज़बान बोलती है। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। तो रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं कोशिश करती हूँ कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने इखलाक और बेहतर करूँ और अपनी ज़बान से ऐसी बात बोलूँ कि जिससे न सिर्फ खुद सीखूँ और दूसरों के दिल पर भी कुछ असर छोड़ जाए। क्योंकि अभी इंट्रो में मैं यही बोल रहा था, मैं क्या रमज़ान एक मरतबा फिर पाकिस्तान में आया और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, हमें बिल्कुल इम्प्रूव नहीं कर सका। एक जुमला बड़ा सुनने को मिलता है, मेरा रोजा ना होता। हाँ, फिर बताता मुझे। और एक रोजे में दिमाग नहीं घुमा यार। और खता कलामी की माफी एक शैतान का कहना है नोमान भाई के रमजान के, आपका ही कहना हुआ ना। हाँ, एक शैतान का कहना है कि रमजान के महीने में हमें सिर्फ पाकिस्तान से सिग्नल आ रहे होते हैं, बाकी हर जगह की सर्विस बंद होती है। देखिए नोमान, एंटागोनिस्ट और प्रोटैगोनिस्ट दोनों हमारे अंदर है। बिल्कुल है। हीरो भी है, विलन भी। बिल्कुल ठीक बात। वो रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना हो या बाकी के 11 महीने, हर माह की अपनी अहमियत है। बिल्कुल। बात यह है कि इसमें हम एक दफा फिर से तजदीद करते हैं कि हमने अच्छा इंसान बनना है। हाँ। चांद रात पे जो है वो सारी जो है वो बर्दाश्त खत्म कर दी जाती है, जो वादे वईद होते हैं, और कुछ दिन तो सबक याद बिल्कुल ना। बिल्कुल। और वो लड़के जो टोपी लगा के और तस्बीह हाथ में लेके घूम रहे होते हैं 29 दिन या 30 दिन चांद रात को, वही मार्केट में घूम रहे होते हैं। सिर्फ एक रुमाल लेना होता है। हाँ। पूरी रात घूमते हैं। अच्छा रीमा जी, एक सवाल क्या, एक बात पूछना चाह रहा था। जिस तरह आपने डॉक्टर साहब से शादी की, एक हमारी एक और हीरोइन है, उन्होंने कहा जिस तरह रीमा जी ने शादी की डॉक्टर साहब से, मैं भी किसी डॉक्टर से शादी करूंगी। तो मैंने उन खातून को समझाया, मैंने कहा हर डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती। कहने का मकसद ये कि आपके जो हस्बैंड है उनके हाथ में शिफा है। हाँ, ये है शिफा, उनके हाथ में बहुत शिफा है। हाँ, वो तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और नहीं माशाल्लाह दिख भी रहा है। हाँ। और सर मेरी नजर में, खता कलमे की माफी, मेरी नजर में आज के दौर में मिसाली शौहर वो है जो बीवी के ताने कौमी तराने की तरह सुने। ये काम आप दोनों मियाँ बीवी की वैसे भी वी आर थैंकफुल, बल्कि हमारी फर्टर्निटी तो बहुत ज़्यादा। उमर शरीफ साहब के लिए, जैसे आप लोगों ने दोनों मियाँ बीवी ने
एम्बुलेंस फ्लाइंग का इंतज़ाम किया था और इलाज की जिम्मेदारी उठाई थी। थैंक यू वेरी मच। वो तो अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी थी कि वो वहाँ तक नौबत नहीं पहुँच पाई। तो इस तरह के काम आप वैसे भी वहाँ पे एनजीओज़ के साथ या अपना कोई इस तरह का इदारा सोच रही हैं टू वर्क फॉर द नीडफुल पीपल? नुमान अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा करम है कि गुज़िश्ता 18 सालों से तो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की मैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जी, जी। उसके अलावा टीसीएफ के लिए भी काम करती हूँ। उसके अलावा मेक अ विश के साथ भी मेरी एसोसिएशन है, उसकी भी मैं बोर्ड मेंबर हूँ पाकिस्तान में। और स्माइल अगेन की भी जी, बिल्कुल। मैं एक समझें कि एक अन्ना सी खात्मा हूँ। बिल्कुल ठीक तो बात। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए मैं काम करती रहती हूँ और कुछ काम ये वो वाले काम है जिसको हम लोगों को दिखा कर करते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो लोगों को बताकर नहीं किए जाते। बिल्कुल ठीक जिसमें बात। किसी की कुछ मुश्किल हालात हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है इज्जत नफ्स। आप कोशिश करें अगर आप किसी की भी मदद कर रहे हैं तो उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। वाह, तो वाह, मेरा क्या बात। यही कोशिश होती है कि ऐसे किसी घर में देने वाली जात वो है, जी, मैं बिल्कुल। तो एक वसीला हूँ। वसीला। ये मेरी खुशबख्ती कि उसने मुझे वसीला बना ये दिया। सवाल मैंने इसलिए भी पुट अप किया बिकॉज रमज़ान के दिनों में ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बेइंतहा एक्टिव होती हैं टू क्रिएट चैरिटी जी फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। जी तो उनकी ऑन वीकली बेसिस बहुत सारी इंगेजमेंट्स होती हैं, वहाँ जाना है, वहाँ चैरिटी फंक्शन करना है, वहाँ चैरिटी की अपील करनी है। तो डू यू डू दैट एज वेल? जी तो बिल्कुल। उसमें घर निगलेक्ट नहीं होता स्पेशली ड्यूरिंग रमज़ान? मेरी तारीख के साथ वी हैव अ वेरी स्मॉल बट वी कैन से दैट वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल कंपैटिबिलिटी ओके। जिसकी वजह से हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब तारिक को अगर कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है कुछ केसेस करने तो पूरे घर में आपको तो अंदाजा होगा, आप खुद बाहर रहते जी, जी, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कितने बड़े घर में आपने सिर्फ सिक्योरिटी अलार्म ऑन कर दिया और आप अपने बेटे के साथ अकेले हैं, तो वो मैं कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, मैंने कभी कंप्लेन नहीं। ओके। इसी तरह वो समझते हैं कि अगर बेगम ने किसी काम के लिए जाना है और वाकई ही सही काम के लिए जाना है तो उन्होंने कभी एतराज नहीं किया। वो बहुत सपोर्टिव है। मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करती हूँ, जी, कभी उन्होंने बिल्कुल। मुझसे पलट कर नहीं कहा जरा फेस टाइम करके बताएं कि आप कहाँ बैठी हैं, किसके साथ बैठी हैं, वाह, वाह। कभी भी नहीं। आप सो वी समझ- नो आवर लिमिट। आप समझती हैं तारिक जी की लॉटरी निकली है या आपकी लॉटरी निकली? आई स्वेयर दोनों की। अच्छी बात, वाह वाह। ये आप वो तो कमाल वाकई- बीवी है। वाकई। आजकल की बीवी ऐसी कहाँ मेरा दिल चाह रहा है मैं शादी कर लूं। तू तो ना करी मेरा भाई। तो जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, आप ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर हो आपकी, दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। रीमा साहिबा, क्या उन्होंने आपको सिर्फ रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए परमिट किया कि यू कैन डू इट, और उन्होंने कहा है कि अगर एक्टिंग करनी हो तो यू कैन डू इट? Naman, he has given me the permission that Complete I permission. can do अरे वाह, whatever वाह, I वाह। want to do, but अच्छा, I okay. know my limits. बट यू मुझे डिडंट डू इट आफ्टर दैट ना? नहीं, मुझे आई हैव रिसीव्ड मेनी ऑफर्स। अच्छा, मुझे okay. बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया। देखिए, अब आप भी उस मकाम पर बैठे हैं जहां पर हम अगर आपको इंस्टीट्यूशन कहें तो भेजा नहीं होगा। आपने बहुत स्ट्रगल करके आज लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, लोग देखते हैं अगर, और आपका दिल होगा कि अब अगर मैं कोई किरदार करूं तो जो आजकल के सब लोग कर रहे हैं मैं उससे थोड़ा सा हटकर मुख्तलिफ किरदार अदा बिल्कुल करूं ठीक बात, बिल्कुल अपनी ठीक बात, सेटिस्फेक्शन के लिए। बिल्कुल ठीक तो बात। रूटीन के कुछ किरदार ऐसे थे जो बहुत सारे ऑफर्स हुए, उनको मुख्तलिफ लगते थे, मुझे रूटीन के लगते थे, तो इसलिए मैंने फिर एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब भी कोई ऐसा किरदार जिसको करते हुए मुझे दिली खुशी हो, मेरे फैंस को देखकर बहुत अच्छा लगे, दोबारा मुझे पर्दा स्क्रीन पर, तो आई वुड लव टू डू इट। बादशाहत की है आपने, इंडस्ट्री में राज किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और एक पीक मोमेंट पे छोड़ के गई। जी। ये इतने सालों में डू यू सी एनी डिफरेंस अब जो चीजें हो रही हैं इंडस्ट्री में, और आप समझती हैं कि इंडस्ट्री के डाउनफॉल का वन ऑफ द बेसिक रीजन वाज कि अच्छे लोग निकल गए या चले गए या नुमान, उन्होंने बहुत काम ही करना छोड़ आपने दिया? बहुत सादा अंदाज में बहुत गहरा सवाल किया है। ओके। मुझे लगता है कि अच्छे लोग कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले वक्तों में भी होंगे। लेकिन तरीका कार जो है वो थोड़ा बहुत तब्दील होता है, मगर बेसिक चीज जो है वो कभी तब्दील नहीं हो सकती। वो है मेहनत और काहिली, वो है ईमानदारी और बेईमानी। बिल्कुल ठीक तो बात। जिस काम को जब भी आप पूरी ईमानदारी से करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, और जिस काम को आप ये सोच कर करें कि 2 कदम चलने के बाद
मैं शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई या पहुंच गया, Very और true. बस दिस इज द Agreed. फाइनल डेस्टिनेशन। We उस got your दिन से उनको point, ये sir. अंदाजा नहीं कि भाई पीछे पूरी एक फौज खड़ी है हाँ, आपको ऊपर से नीचे गिराने के लिए या आपकी जगह पर आने के लिए। तो कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन अपनी जगह बनाना और दूसरे को रास्ता भी देना, वाह वाह ये बहुत मुश्किल वाह काम वाह है। वाह क्या बात, बहुत क्या अच्छी बात। बहुत अच्छा जवाब। उस दौर की आपने तो बहुत पहले का स्टारडम देखा हुआ है और एक जी। लंबे अरसे के लिए 14, देखा हुआ है 15, माशाल्लाह। शान वो 16, 17, आई नो बिल्कुल टीनेजर्स थे हम बिल्कुल। लोग। तो वो एक स्टारडम और आज का स्टारडम जो है, व्हाट डू यू सी, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? आई थिंक आई एम एन एग्जाम्पल, शान इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, यू आर एन एग्जाम्पल। हम लोगों को आई थिंक 2 डेकेड से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, फिर भी साल हो गए जी हम ये लोग काम कर रहे हैं। मैं किसी को माशाल्लाह। बताता हूं तो परेशानी है। आज के जितने भी स्टार्स हैं दे आर वेरी टैलेंटेड, नो डाउट अबाउट इट, मगर आप देखें कि वो जैसे एक हमने बचपन में एक गाना सुना था, पानी का बुलबुला, पानी के चार दिन आधी दुनियाएं खाले पीले मौज उड़ा, पानी का बुलबुला। तो वो आज के जो स्टार्स हैं वो समझते हैं कि जितना एक छोटा बबल जब बड़ा होकर बड़ा बबल बनता है तो वो समझते हैं कि बस अब हम बड़ा बबल ही रहेंगे। उनको ये नहीं पता कि हर बड़े बबल ने हट जाना। हट जाना और है, जल्दी उसकी फटता है। जगह नया बबल आ जाएगा। सो ट्रू। और सो यू थिंक कि तब स्टार बनना मुश्किल था या अब स्टार बनना मुश्किल है? अब स्टार बनना मुश्किल नहीं है, मगर अपने इमेज को कायम रखना बहुत मुश्किल है, It's a क्योंकि tough वो job. बाबा जी ने, इशफाक अहमद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की हाँ, कि फोटो तो सभी बना लेते हैं, हाँ। इमेज बनाने में टाइम लगता है। वाह 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 वाह। तो आज भी ये आर्टिस्ट बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनके पास नवान इजाज जैसे, सबा हमीद हैं और शकील साहब हैं, शहनाज उज़्मी शेख है। हैं, बरकत साहब हैं। लेकिन इमाम जी, खता कलामी की माफी कि बहुत से आर्टिस्ट हैं इनसे इत्तफादा हासिल नहीं करना चाहते। क्या क्या इत्तफादा क्या कहते हैं सर? इस्तफादा हाँ, इत्तफादा जो इस्तफादा जो भी बात समझ में आ गई मैडम। तो मतलब इनके पास आना नहीं चाहते हैं, वो डरते हैं कि नौमान इजाज कहीं एटीट्यूड में तो नहीं बैठे होंगे, हाँ। कहीं हमें अलग ऐसा नहीं, आप बात तो करो। और आप आजकल बैठो। किसी को सही बात समझा वो समझता है मुझे गलत समझा रहा है। हाँ, जो जितना बड़ा इंसान होगा, जो जितना बड़ा आर्टिस्ट होगा, वो उतना ही झुका होगा। हाँ। क्योंकि मेरा ईमान है ये पहचान एक जिंदा इंसान की, अकड़ तो मुर्दे की हाय पहचान। हाय हाय, नौमान में जब भी यूं चलते हैं। एकदम झुक के। वो वही बोलते हैं ना कि उसी दरख्त को फल लगता है जो झुकता है। झुकता है। क्या बात है ना? अभी मैंने पिछले दिनों मोहम्मद अली साहब की आर्काइव में जाकर मैंने एक बहुत खूबसूरत सी कोई चीज मुझे मिल गई कि जिंदगी अपने लिए जीना कोई बात नहीं, वाह। हूँ गर अपनी ही रगों में है रवां तो कुछ नहीं, ऐसा दरिया जो जड़ें अपनी ही सैराब करे, सबसे सहरा की तरह खुश और तशना है। वाह वाह वाह। वो रोशनी जो करे अपने ही घर को रोशन, वो सहर शब के अंधेरों की तरह काली है, सुबह के रुख पे एक दाग है, एक गाली है। आहा। अपने लिए जो जिए मर गए गुमनाम रहे, वक्त के जेर रहे सैदे तहे दाम रहे। वाह 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 दोस्तों, वाह वाह वाह। जिंदगी नेमत रब्बानी है, रब्बानी। आओ इस नेमत रब्बानी की ताजीम करें, थोड़ा थोड़ा इसे औरों में भी तकसीम सीम करें। करें। हाय 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 हाय, जिंदगी वाह, से वाह, बड़ी वाह। सजा ही नहीं, थोड़ा थोड़ा इसे थोड़ा थोड़ा और में भी तकसीम करें। तकसीम करें। फिल्मों में बहुत ट्रांजिशन आई, जब आप छोड़ के गई तो एक डिफरेंट टाइप की फिल्में बनती थी। अब थोड़ी सी इक्विपमेंट लेटेस्ट आ गया है, टेक्निक डिफरेंट आ गई हैं। अब की फिल्मों में इत्तेफाक होता है आपको देखने का? बिल्कुल, मैं खास तौर पे टाइम निकाल कर आप जाकर देखती सिनेमा हैं? में देखती स्पेशली वो फिल्में जो इंटरनेशनली भी अब तो पाकिस्तान वाली की फिल्में रिलीज होती हैं, बिल्कुल। उस दौर में भी होती थी इंटरनेशनली रिलीज पाकिस्तानी फिल्में? हूँ। जब मेरी शादी से पहले स्टार्ट हो गया था, स्टार्ट लेट हुआ, 10 साल पहले हो गया था स्टार्ट, लेकिन इस तरह से नहीं। वही इतनी देख के पसंद आसानियां किया नहीं डॉक्टर हैं। साहब। इतनी आसानियां नहीं थी, अब तो आसानियां हो गई। अब तो वहाँ पे प्रीमियर्स भी होते हैं हम्म। और वो उसी में लोग दिखाते हैं, जब वो लगती है तो नहीं देखते। अब पता है नुमान, मुझे जो लगता है कि हमारे सिने गोर्स जो हैं वो क्यों नहीं थिएटर जाके फिल्म देखते हैं, पता नहीं आप लोग या बाकी देखने वाले मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि नहीं। एक स्टार को बेशक सोशल मीडिया की बहुत अहमियत है, हाँ। लेकिन एक स्टार को जब सोते उठते खाते पीते विद मेकअप विदाउट मेकअप मुंह बिगाड़ के ग्लैमर तरीके से हर अंदाज से लोग घर बैठे अपने हाथ में उसको देख रहे होंगे वही जो मैं और कह रहा डेली बेसिस पर, तो मुझे बताएं उसके लिए वो थिएटर में पैसा 2 खर्च घंटे करके क्यों जाए। वाह वाह वाह।
तो छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक टू जी सरकार। रीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का मौका है, हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत नवाजा है। वुड यू लाइक टू पे बैक समथिंग टू द इंडस्ट्री जी? मैं कर रही हूँ ना मैम, दैट्स आई एम हियर। अच्छा, व्हेनेवर आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसको अवेल करूँ। 2 फिल्में बनाई, खुद ही प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की और उसमें एक्ट भी किया। जब आपका दौर था तो महीने में एक मैगजीन निकला करता था। जी अब तो सांस लो तो एक खबर छपती है, जी। जिसको सोशल मीडिया कहते हैं। सोशल मीडिया क्या डिफरेंस लेकर आया आपकी जिंदगी में? देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से। जब काम करते थे, अगर अच्छी खबर है तो उसको भी लोगों तक पहुंचने में टाइम लगता था, और बुरी खबर तो फौरन पहुंच जाती थी, पहुंच लेकिन जाती थोड़ा थी। टाइम लेती थी। हम्म। अब सोशल मीडिया का जो दौर है, उसमें अच्छी खबर हो या बुरी हो, फैलती बहुत तेजी से है, हम्म। और जितनी तेजी से फैलती है उतनी तेजी से मफकूद हो जाती है, गायब भी हो जाती है। ये लाइफ को जितनी देर के लिए भी आता है, लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। बिल्कुल कर देता है। देखिए, कई ऐसी बातें होती हैं कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिसमें कोई सदाकत नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। पिछले दिनों मेरी भी वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में जो खबर है, महमूद असलम, एवरीबॉडी वाज कॉलिंग मी एंड आई वाज सरप्राइज्ड। सारे लोग डिस्टर्ब हो अरे जाते हम हैं। सरप्राइज हो गए सर कि अब कौन होस्ट होगा। हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं। अगर अच्छा? आपकी इजाजत हो तो मैं जी बुलाऊं जी। आइए जी, शेरों साहब तशरीफ लाइए जी। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। सर रीमा जी आई हैं। सरकार किसका पैगाम लेकर आए हैं? सरकार, आज पैगाम, चूंकि आपको पता है ईद का मौका है, जी जी, तो एक बंदे ने पूरी कौम के लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज जो है वो लिखवाया मैसेज है। भेजा है। बड़ा अच्छा मैसेज। वो कहता है कि सबर दा मिठा फल है ईद, खुशियां भरिया पल है ईद, आहा, ईद इकट्ठे होण दा ना, हम्म, कदूरतां सब मकाउण दा ना, आहा, ईद ए तोहफा सोहणे रब दा, जेड़ा साल च एक वारी लभदा, लबदा। लबदा ते सेवियां ते खांदे हो गरमा गरम, सेवियां ते खांदे हो गरमा गरम, सेवियां वांगी हो जाओ नरम, वेरी गुड, सेवियां वांगी हो जाओ नरम, वेरी गुड। ते कर्मा वाला दिन ओ चढ़दा, हम्म, हर कोई सजदे सिरे धरदा, आहा, वाह, ते तारे बन के बारिश वसदे, सारे बन के बारिश वसदे, बच्चे सब गुलदस्ते लगदे, आहा, वाह वाह वाह, सजे हुए होते हैं। बच्चे सब गुलदस्ते लगदे, ते लंगे दिना दे दुख ना फुल्लो, लंगे दिना दे दुख दुख ना फूलो। फूलो। पता है क्या होता है? फूलो मोटे फूलो। होने, हाँ फूलो मोटे मोटे, खोलो, जो खोलो कम बोलो, ये होता है। खोलो, तलाश करो, तलाश कर, यही तो मैं ढूंढो। कह रहा जी था। मैं समझ रहा हूँ सर, मैं काफी फॉरनर्स। लंगे दिना दे दुख ना फुल्लो, मिठे दिन ते मिठा बोलो, वाह, वाह। ते खुशी ना वेड़ा ਜਾਂਦਾ पर, ਧੀਆਂ ਜਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ, वाह वाह, ਤੇ ਉਂਝ ਤੇ ਬਣਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਣੇ, ਈਦ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, आहा, वाह, अच्छी बात। ਈਦ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਤੇ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਦੀਦ ਕਰੋ, ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਈਦ ਕਰੋ, ईद करो। वाह 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 वाह। ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਈਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਈਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, हम्म, ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ दूर ਨਾ ना ਹੋਵੇ, दूर ना होवे। अच्छी ਘਰ बात। ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਈਦ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇਥੋਂ ਰੱਬਾ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਸ ਦੀਦ ਦੇ ਵਰਗਾ, हम्म, ਕਰਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ईद दे वर्गा। वाह वाह वाह, बहुत वाह 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 वाह। ले जी सामिया जी, गेम आपके पास आ गई है। अब जरा बताइए हमें कि हमारे इतने बड़े सितारे के सितारे क्या कहते हैं? रीमा ने जी एक्चुअली बड़ी ग्रेसफुली सस्टेन किया है इस माशाल्लाह। इंडस्ट्री के अंदर। वो खबरों में आने के लिए कोई अच्छी हरकतें नहीं कभी रीमा जी की तरफ से हुई। जो इनके सितारे हैं, बड़ी प्रैक्टिकल दिमाग, और जो है जिस तरह हम आदमियों के बारे में सोचते हैं ना कि आदमी एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलता है अपने करियर के लिए। मैं तो रीमा जी को मिस्टर रीमा खान कह सकती हूँ उनका अरे जायचा अल्लाह। देखते हुए, जिसको ओके। पता है कि उसने हर खाने को कैसे 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 पूरा करना है। कंप्लीट करना है। हम्म, दिमाग इतना तेज है, आप सोच नहीं। माशाल्लाह। नहीं सोच तो सकते हैं। एक ही चिड़िया का पर गिन लेता है दिमाग, परसीव कर लेना, पर्सनालिटी इसलिए इनके पास से एनालिसिस जब भी कर चिड़िया लेना। गुजरती ना, एक पर से गुजरती ये चिड़िया की बात कर रहे हैं या चिड़े की? लेकिन जो मुझे सवाल पूछना है कि
रीमा के दिल में घर कर लेना इट्स नॉट एन इजी टास्क। वो कैसे इम्प्रेस हो सकती है ये हमें इनसे पूछेंगे। लो जी, ये तो बड़ा कैसे डॉक्टर साहब ने भी साम्या जी ने बड़ा टेक्निकल जी सवाल पूछ लिया है। Who impressed who, by the way? Did you impress डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब impressed you? इसका जवाब मैं देती हूँ इनके सवाल के जवाब के बिल्कुल बाद। दे। आपके सवाल का जवाब इसी तरह से दूंगी कि एक मुसव्विर से किसी ने कहा कि आप दिल की तस्वीर बना दीजिए और एक खूबसूरत सा दरवाज़ा बना दीजिए, दिल का दरवाज़ा बना दीजिए। उस मुसव्विर ने बहुत ही हसीन दिल की तस्वीर बनाई और बहुत खूबसूरत उसके अंदर दरवाज़ा बना, मगर उसका हैंडल नहीं बना। किसी ने पूछा कि आपने इतना खूबसूरत दिल और दरवाज़ा बनाया मगर उसका हैंडल क्यों नहीं बनाया? तो मुसव्विर ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि दिल के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, बाहर से नहीं। हो सकता है पेंट खत्म हो गया हो। क्या बात। तो लेकिन पूछे ना नुमान हाँ से, जी, अब मेरे सवाल का क्या है, जवाब रीमा को कैसे इम्प्रेस किया जा जी, सकता हु है? इम्प्रेस्ड हु और कैसे? हाँ। नुमान, मेरी सबसे बड़ी वीकनेस जो है वो है डॉक्टर साहब आपकी जात के अंदर सुलझाओ। वो बिल्कुल आपके किरदार के हवाले से हो, वो आपकी गुफ्तगू के हवाले से हो, वो आपके रहन सहन के हवाले से हो, या आपके किसी भी तरीके से दुनिया में अपने आप को लेकर चलने के हवाले से। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक फुकदान नज़र आया जब मैं काम कर रही थी। तो बाहर की चीज़ें तो बहुत अट्रैक्ट करती थी मगर वो जो अंदर की चीज़ें ना उसकी प्योरिटी कहीं नज़र नहीं आती थी। तो इसी वजह से मैंने अपने अंदर के दिल को बहुत संभाल के रखा। दस्तक बहुत सारे लोग देते थे बट आई डिड नॉट ओपन द डोर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मुझे पता था कि जो दरवाज़ा खटखटा रहा है इसकी नीयत में फतूर है। बिल्कुल ठीक बात। ये सिर्फ अंदर आकर दिल की सैर करना चाहता है, दिल में घर नहीं बनाना चाहता। हाँ, फिर इत्तेफाक से डॉक्टर साहब ने भी दस्तक दी। डॉक्टर साहब ने दस्तक नहीं दी, डॉक्टर साहब तो सीधा फैमिली के साथ जंज के साथ आ गए। बहुत अच्छे। उनको पहले घर में जगह दे दी, अच्छा। उसके बाद उन्होंने फिर दरवाजा अंदर से खोला। अच्छा, अंदर से टाइम लगा उनको भी दिल तक पहुंचने में। ऑफ कोर्स साम्या, हमारी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज। हाँ, आई नो दैट। और एक सक्सेसफुल वो औरत हो या मर्द हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि जिसके साथ अभी आप जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं जिसको यहाँ पर एक लव का नाम दे दिया बिल्कुल जाता ठीक बात। तो शादी के बाद उन्होंने अपने इखलाक से, अपने मोहब्बत से और अपने अंदाज से एक ऐसा दिल में मकाम बना लिया कि शायद अब इतनी मोहब्बत हो गई कि मैं उनके बगैर तस्वुर भी नहीं करती जिंदगी का। सक्सेसफुल पीपल, ये बड़ा रेयर होता है अपने कैरियर के स्टार्ट। हाँ जी साम्या जी, जो इनका घर का सलीका जो है वो भी मार्वलस होना चाहिए, इनके हाथ में बड़ी लज्जत होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ देखूं तो डॉक्टर साहब भी, मैं ये नहीं कह सकती बहुत इजी हैंडलिंग है। रीमा को वहां पे भी सबमिसिव कई जगहों पे होना पड़ता होगा। अब पता नहीं रीमा जी इस बात से कितना एग्री करें कि ना करें। वो अपने अंदर अपने मनवाने वाले इंसान वो भी हैं। मैं लिब्रा और वो 1 नवंबर स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो या तो बोलते नहीं, और अगर किसी बात पर अटक जाए या कुछ यहाँ फंस जाए तो वो फिर टस से मस नहीं होती। उनको छेड़ना नहीं चाहिए, उनको छेड़ना नहीं चाहिए। हाँ, स्कॉर्पियो को। तो वरना वो इंजेक्शन लगाया था गलत। जब वो बोल रहे होते हैं तो मैं बर्दाश्त के कानों से सुनती हूँ और गुस्से की बजाय रहम की आंखों से देखती हूँ, और शोले निकालने की बजाय मुंह से मोहब्बत की जबान इस्तेमाल बस कर दो पगली, अब तो हम रो पड़ेंगे सर, अब तो हम रो पड़ेंगे। मुझे लगता है कि अगर दोनों तरफ से एक ही जैसे अंदाज में गुस्से का इजहार किया गया, बिल्कुल ठीक बात, तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो आपके बच्चों पर बच्चों पे। सब अपने अपने घरों में इनकी फोटो लगाओ, सब लगाओ। और जैसी तपा है रीमा जी दिखा दो। अभी रीमा जी ने बड़ी मजेदार बात की कि मैं अगर वो नाराज गए तो मैं उनको सूचे मुंह से एक्सेप्ट नहीं करती। बहुत प्यारी बात। स्माइल से सब साड़ी बूटी तो मुंह सुझा देंदी है। इससे पहले कि हम छोटे छोटे सवाल शुरू करें तो हम एक छोटी सी क्विक ब्रेक लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारी मजबूरी है। वेलकम बैक टू जी सरकार। रीमा जी, छोटे छोटे सवाल हैं, वेरी क्विक आंसर्स, एंड आई नो आप अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के आई हैं और डेफिनेटली मसरूफ दिन भी है। ईद का चांद 29वें रोजे नजर आ जाए और जोड़ा तैयार ना हो
तो क्या रद्द अमल होता है आपका? सजदा शुक्र, ना कर पगली, हम पागल ही हो जाएंगे आज। क्योंकि मैं अब उस मकाम पर पहुंच Okay. चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि वक्ती चीजों से आपको वक्ती खुशी मिलती वक्ती है। खुशी मिलती है। खुशी तो अंदर होती है। पहला गाना जो आपने तारिक भाई को सुनाया हो? मुश्किल फिल्म का गाना था, शेख साहब की फिल्म का, दिल हो गया है तेरा दीवाना। अब कोई जचता नहीं नहीं, नहीं पढ़ना नहीं है सुर में। नहीं। आप कसम खा के बताएं, इसी तरह सुना देते, दिल हो गया तेरा दीवाना, आपको जचता नहीं। आप ऐसे तो नहीं होता होगा ना? दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, झोंका नहीं हूँ जो छू के गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा, मेरे जैसे हैं हजारों, मेरे जैसे हैं हजारों, कोई भी तुझसा नहीं। बस डॉक्टर साहब आए हैं पाकिस्तान, ख्याल आया कि चूड़ियां चढ़वा लूं, मेहंदी लगवा लूं, तो डॉक्टर साहब लेके जाते हैं? हाँ, क्योंकि जो आम जनता है ना जी, जो आम आवाम है, जैसे आम आवाम जाती है मैंने बाजारों अपनी में। हाँ में आपको जवाब दे दिया। अच्छा लेके जाते हैं। ज्यादा जिम्मेदारियां छोटी ईद पर होती हैं या बकरी ईद पे होती है, बड़ी ईद पे? दोनों ईदों। ईदैन पर कोई ऐसी चीज जिससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करती? ऑफ कोर्स, हाँ। ईदी लेना और ईदी देना। डॉक्टर साहब ईदी देते हैं? हाँ देते हैं, सब बच्चों को भी और मुझे। बच्चों के ही जितनी मिलती है आपको, या आपको थोड़ा सा बड़ा समझ के दे देते हैं, थोड़े से ज्यादा पैसे? नहीं देखे, जो जैसा दिखता है जो जैसा दिखता है। वाह भाई। तो वो बड़े प्यार से बहुत सारी ईदी दे देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज जो घर में हो जाते हैं मियाँ बीवी के आपस में, वो क्या एक ऐसी बात है जिसपे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है? हमेशा एक बात पर, कहीं पर भी जाना है और अमूमन देर मेरी वजह से ही होती है, ओए हो। और गाड़ी में बैठने के बाद उस वक्त तो वो कुछ नहीं कहेंगे, मगर जब वापस आ रहे होते हैं तो वापसी के रास्ते पर वो कहेंगे आपको वक्त का एहसास? एहसास। तो मैं कहती, जब हम टाइम पर, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच गए और बात खत्म हो गई, इतनी अच्छी दावत हो गई, अब ये टाइम नहीं है इस बात को करने का। वो वापसी का रास्ता काट रहे होते हैं। मगर वो उन्होंने करनी करनी। हाँ, ताकि सफर भी मोस्टली करें। हमारी इसी बात Who पर। is more organized जी, you और डॉक्टर साहब? अच्छा इसमें, तारिक। अच्छा वो ज्यादा ऑर्गेनाइज, तारिक, ज्यादा प्रॉपर आदमी। बहुत। अगर आपकी जिंदगी पे एक फिल्म बनाई जाए तो उस फिल्म का आपके ख्याल में रीमा जी क्या नाम होना चाहिए? और उस फिल्म की हीरोइन भी आपने बतानी है, अपना इंतखाब भी आप पे छोड़ा हमने। इम्तिहान। इम्तिहान। अच्छा, अगर ये फिल्म बनाई जाए तो मुझे लगता है कि जो मेरे कैरेक्टर के मुताबिक सही तरह से रोल के साथ जस्टिस कर पाएंगी तो वो आयजा खान और माया अली। अच्छा। मुझे उन दोनों के अंदर कुछ ऐसे बहुत घरेलू से एक फीलिंग आती है। फीलिंग आती है। और आपके ख्याल में डॉक्टर साहब का किरदार अगर कोई करे तो वो कौन करेगा? मेरे पास डेटे नहीं है, जल्दी बात करें। तारिक का किरदार एक नाम है लेकिन मैं ले नहीं सकती क्योंकि वो बहुत चोरी चकारी भी आंखों की करते हैं, तो वो तारिक वैसे नहीं है। तो चलिए जाने दो फिर। मेरे ख्याल में ये रोल जो समझ है गया वो कौन, बाद में बताऊंगा आपको। तारिक भाई को सबसे महंगा तोहफा जो आज तक आपने दिया हो जी? सबसे महंगा तोहफा उनको मैंने दिया है मोहब्बत। वाह 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 वाह। अरे यार, यार ये किताब जब मुकम्मल हो जाए ना तो मुझे बताइएगा। मैं कुछ अदाकारों के नाम लूंगा, क्या कहना चाहेंगी इनके हवाले से? माहिरा खान साहिबा, सुपरस्टार, आयशा उमर साहिबा, खूबसूरत, महविश हयात साहिबा, टैलेंटेड, कुबरा खान साहिबा। एक्सट्रीमली टैलेंटेड। बस सारे नाल यही लगना ते फिर इन्ने नाल जरूरत ही नहीं है। उन्होंने किसी को कहना ही नहीं। या तो आप सिर्फ नाम ले दें, पता तो चल ही गया। नहीं, कहना ही नहीं उन्होंने किसी को गलत। नहीं, आप क्या सुनना नहीं चाहते नहीं, मैं कुछ नहीं। कोई कॉम्प्लीमेंट जो आपको अक्सर मिलता हो? हैं? आपके बाल बहुत अच्छे हैं आपके बाल बहुत अच्छे हैं और स्किन। मुझे भी यही मिलता और स्किन।
भाव ताव करवाती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बार्गेन भाव-ताव करना करवाना? चाहिए। तो गोरे के साथ भी जाके भाव-ताव करती हैं आप? नहीं, वहाँ प्राइसेस फिक्स। तस्वीर बनवाते हुए किस चीज के हवाले से ज्यादा कॉन्शियस होती हैं आप? मुझे होता है कि मेरी राइट साइड ज़्यादा बेहतर आती है, क्योंकि इसमें मेरा डिम्पल भी है, मेरी गर्दन पर एक मॉल है जो ब्यूटी साइन कहा जाता है, और वो गर्दन की लंबाई, और इससे मैं फेस, तो मुझे होता है कि तस्वीर जब भी बने वो मेरे राइट एंगल से बने। ओके ओके। कोई ऐसा जुमला या लफ्ज जिससे आपको चिढ़ हो और आपको अमूमन सुनने को मिलता हो? अब चिढ़ तो नहीं है, लेकिन सुनने को मिलता है। जो हासदीन है उनकी तरफ से, बहुत बनावटी है, बहुत बनावट करके बोलती है। तो मुझे लगता है कि अगर सुलझे तरीके से बात करना, धीमे अंदाज से बात करना, दूसरों को इज्जत देना, दूसरों के लिए नेगेटिव कमेंट ना देना, अगर ये बनावट के जुमरे में आते हैं तो ठीक तो है। बिल्कुल ठीक। कोई ऐसी चीज जो अक्सर मिसप्लेस कर देती हो? चाबी। चाबी है? गाड़ी की चाबी है? घर की घर चाबी। की चाबी है? तिजोरी की जो चाबी। मेरा मेकअप रूम है, जो ज्वेलरी रूम है, जिसमें बैग्स रखे हुए हैं। दोस्त अहबाब या घर वाले आपकी किसी एक आदत से डेफिनेटली नाला होंगे, वो क्या है? घर वाले अगर नाला हैं मेरी किसी एक आदत से, मेरी तवील तस्बीह करने से, वो सब, हो। घर वाले भी, मियाँ भी। अच्छा, मैंने उनके हाथ में भी एक तस्वीर पकड़ा था। नहीं नहीं, क्या देखिए, पढ़ के फूकती रहती हैं आप तारिक भाई? डॉक्टर साहब पे। मैं मोहब्बत का विर्द करती हूँ। रीमा जी, अपनी लुक्स में से कुछ बदलना चाहें तो क्या बदलेंगी? बड़ी बड़ी आंखें बदल लूंगी। आंखें बदलना चाहें? मेरी आंख बहुत बड़ी नहीं है, बट मुझे बड़ी आंखें अच्छी बड़ी आंखें अच्छी लगती। अगर पूरी दुनिया में कुछ मुफ्त मिल रहा हो तो क्या लेना चाहेंगी? प्यार, आज का कोई ऐसा फैशन जिससे आपको सख्त चिढ़ है? जो बहुत ज्यादा आम पब्लिक प्लेसेस पर भी किनको शो ऑफ किया जाता है। ओके। अगर आप एक ब्रांड हो तो इसका स्लोगन क्या होगा? पायदार और खूबसूरत। अमूमन घरों में जब ईद का दिन होता है, अगले दिन ये होती है, जो घर की खवातीन होती हैं वो कपड़े शपड़े इस्त्री कर शलवारों में नाले डालती हैं, कुट के हैंगर में डाल। डू यू डू द सेम थिंग जी? जी बिल्कुल। जारबन जो है ईद के कपड़ों में तारिक के मैं ही शलवार के अंदर डालती Very हूँ, good. परफेक्ट तरीके से। परफेक्ट। वाह वाह। सिल्की बाल हैं, तो कभी हुआ कि जो आप शैम्पू रेगुलरली इस्तेमाल करती हैं वो खत्म हो गया और आपने थोड़ा पानी डाल के हंगाल के सर में डाला? बहुत दफा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बनावट से निकलना चाहिए। बनावट से निकलना चाहिए। प्लीज, अगर हम हाथ से खाते हैं तो ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं, ये हमें फख्र होना चाहिए इस बात पर। मेरी 99.9% कोशिश होती है कि मैं हाथ से खाना, वाह वाह और फिर उसके बाद जायका भी चखूं। वाह वाह वाह। टमाटर महंगे हो गए हैं। मैं टमाटर नहीं खाती। तारिक ने घर में अब खाना बनता है तो वो खाने में टमाटर नहीं डालते, तो वो मना कर देते हैं कि वो कहते हैं जो री को पसंद, री दही में खाना बनाती हैं तो जो री खा रही है मैं वही अरे खाऊंगा। वाह, री कहते पिछले हैं 9 साल से उन्होंने टमाटर वाला खाना अच्छा, वो घर में नहीं खाया। माँ क्यों नहीं लगाते साथ? क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर उनको वो भी चीजें नजर आती हैं। बहुत सारी तालियां रीमा साहिबा के लिए जी। थैंक यू वेरी मच जी। इट्स एन ऑनर टू हैव यू जी सर। थैंक यू वेरी मच।